अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो है टमाटरों के भी मजहब बन गए, मतलब कि हिंदू मुस्लिम वगैरह शिया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई, ईरान से आए हुए टमाटर हैं और इन टमाटरों के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मेरे पास शेयर हो रही थी। तो हमने कहा चलो देखते हैं भाई टमाटरों की क्या कहानी है। अंडे का फंडा तो सुना है, लेकिन ये टमाटर का फंडा क्या होता है ये देखते हैं आज के इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईरान से जो टमाटर आए थे वो सारे जाया कर दिए कि जी, खराब फेंक दिए कि जी वो वहां से ईरान से आए हैं शिया टमाटर। अब सब्जियों का मजहब होता है कोई? ये तो पाकिस्तान की इजाद है ना। आपने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा कि टमाटर का भी मजहब निकाल दिया। ये क्या चाहते हैं इस्लाम से या मजहब से या अल्लाह से? उनको क्या पड़ी हुई है? सुन्नी मटर हो? कभी जिंदगी में जो बातें सुनी है वो पाकिस्तान से सुनाई देती है। बहुत हैरत होती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब यहाँ पर लोगों को जरूरत है खाने की। जरूरत है ना, वो कह रहे हैं ना ये शिया है, इनको कहीं इस्लामी हुकूमत दे दी जाए उमैयदों वाली तो कोई शिया जिंदा नहीं बचेगा। हमारे 2-4 दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, वो अपना लास्ट नेम आगे नहीं लिखते डॉक्टर रिजवी, उनके घर पे वो रिजवी नहीं है, लोगों ने अपने नाम लास्ट नेम ड्रॉप किए हुए। जाति की इंतहा है, किस किस्म के जानवर पैदा किए जिन्ना साहब ने। उसको काट भी सकती हैं आप, लेकिन मैं नहीं मैं नहीं काट, बिल्कुल बात कर रहा हूँ। और एक शिया को आप कहते हैं कि वो फादर ऑफ द नेशन है, लेकिन शिया शिया नहीं आने देंगे। पागल हो गए हो? तो घास खा गए थे। क्यों उनसे बोला क्या ये बरतानिया से? क्योंकि अंग्रेज ने इनके बाप को बोला कि जिन्ना साहब हैं, इनके 26 वो हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, सूट इनका बड़ा आला सिला हुआ होता है, सिगार भी पीते हैं, नमाज भी नहीं पीते हैं। एक चाइल्ड बच्ची से शादी भी की है, भाग गए थे दोस्त की बेटी लेके। तो ये तो आइडियल है, ये तो खलीफा मान लें आप इन लोगों को। मुसलमानों ने कहा अरे ऐसा बाप रे, ऐसे आला नस्ल का हमारा फाउंडेशन कायदे आजम होगा वो। The man who ate pork ran away with his friend's daughter, 2 साल तक छुपा के रखा, पीडोफाइल। उससे क्या बेहतर मुसलमान नहीं थे क्या पाकिस्तान में? वो जो थे, जो जीते थे इलेक्शन, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मैसिव मेजॉरिटी, उसको पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, नहीं आ सकता तू। उसे वो उसका नाम शहीद था, उसे पहले शहीद कर दिया, तेरा तो नाम ही शहीद है। He had to run away and lived in Lebanon. मगर हम लोगों को रोक क्यों देते हैं कि पाकिस्तान नहीं आ सकते? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं सकते, हमें मतलब बैन किया हुआ कंट्री में, अपने मुल्क में नहीं आ सकते पाकिस्तान में। अपने मुल्क में वही नहीं आएगा ना जिसका आपने मुल्क धर्म से बनाया है, आपने मजहब से मुल्क बनाया है। ये पहला दुनिया का मुल्क है जो बना मजहब के नाम पे बना के फिर उसके अंदर टमाटर, प्याज, मटर, कीमा तड़का दे के फिर घुला के न ये लोग पाकिस्तान। इसमें जनाब उर्दू की ऐसी बुआ आ रही है, वाह 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 वाह। जिन लोगों की जबानों पे आपने पाबंदी लगाई उनको तो पता भी नहीं पाकिस्तान बन रहा। जहां सबसे ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स मजहबी लोग थे, उन पे कुफर का इल्जाम लगा दिया अपने पश्तूनों पे, और बाद में उनको लड़वाया भी, कश्मीर में भेज के जा भाई तू लड़के आ। अपने तो हम तो आप मियां तुम्हें पता है मेमन सिंह का पान खाते हैं, हमसे लड़ा नहीं जाता, हमसे शेर सुन लो तो हम 2-4 कौमी नगमे लिख देंगे, तुम बेचारे पठानों जाके कश्मीर में मराओ। यार वो मरा यार, 48 में खत्म होगा, वापिस आए, उन्हें आप क्या करें? उन्होंने बलोचों पे अटैक करवा दो। वही टिक्का खान थे, कर्नल थे उस जमाने में, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला करके कलात पे कब्जा कर लिया, जिसकी एम्बेसी थी कराची में, जो पाकिस्तान से 4 दिन पहले आजाद हुआ था, अगस्त 11 को। कौन किसको बताएगा? बंगाल हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी कुछ और ही लिखा हुआ है, जो बच्चे नहीं है, जिक्र ही नहीं, बिल्कुल वही कह रही हूं, जिक्र नहीं है, बहुत सी चीजें गलत भी लिखी है। जिक्र नहीं है, मीर गौसबक बिजिंजो का नहीं जिक्र है, खैरबख्श मरी का जिक्र नहीं है, लसबेला का जिक्र नहीं है। आप मुझे बताइए कि अर्ली 60s में नाजमाबाद से लसबेला कितना दूर होगा? 10-20 किलोमीटर दूर होगा, वो औरंगी की पहाड़ियों के पीछे की साइड पे। वहां जंग हो रही है और हमें नहीं पता, जिसमें जनरल शराफ नाम के एक शख्स था, शेरू मरी, जिनके बेटे मॉस्को में, वहां से वापस भी आ गए शायद पाकिस्तान। There was a war going on inside Pakistan in 1961-62 and we didn't know.
मैंने तो एक हमारे आर्मी के हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे मैंने ये बात की कि बहुत ज्यादा रेप किए गए थे 71 में जो कुछ हुआ, तो वो कहने लगे नहीं वो इंडियन आर्मी थी और वो पाकिस्तानी आर्मी के यूनिफॉर्म पहन कर रहे थे। अरे वो तो इंडियन आर्मी पहुंची भी नहीं थी। जनरल टिक्का का खान का वो था, न्याजी, जनरल न्याजी जो थे, उन्होंने कहा कि इनकी नस्ल बदलनी है हमने बंगालियों की। लेकिन उनकी बात मुझे बहुत अजीब लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने जो है वो यूनिफॉर्म सिलवा रहा हो। वो फौज में क्यों गए? कौन डफर जाता है फौज में? मुझे ये बताइए। एक आदमी इंटर पढ़ने के बाद ISSB के एग्जाम में जाते हैं ना सारे पाकिस्तानी, मेरे जमाने में तो जाते थे, चलिए एग्जाम दिए जा रहे हैं लोग ISSB, फिर वहां से सिलेक्ट होके कहीं एबटाबाद में भेजा जाता था, वहां भी दुर्रे पड़ते थे, वहां जाके पता नहीं ट्रेनिंग होके 2 साल बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे। वो फौजियों से पूछिए, मैं तो 71 की वॉर के बाद शकरगढ़ में था, ये छोटे सेकंड लेफ्टिनेंट वगैरह भाग गए थे फ्रंट से। ये प्लेटून जिनके हाथ में होती है वो ऑफिसर्स रैन अवे फ्रॉम शकरगढ़ इन द सियालकोट सेक्टर। वो जो बेचारे फौजी थे, लांस नायक और सुबेदार और ये सब, this is barely 3 months after the 71 war. I was with PTV on the front line. They were laughing at our officers, हमारे सोल्जर। मेरे साहब वो तो कांपने से नहीं हटते थे वो इंडियन आर्टिलरी के सामने। लेकिन अगर हम आर्मी की बात कर रहे हैं अभी, तो पाकिस्तान में एक ये भी बात चल रही है कि आर्मी चीफ जो है वो उनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन बढ़ा दिए जाएंगे और शायद वो नवंबर के बजाय मई तक एक्सटेंड हो जाएगा। आपके ख्याल से क्या चेंज आता है? आर्मी चीफ कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में? और ये भी सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं, कहां तक सही है मालूम नहीं, कि आर्मी चीफ के लिए नाम जो ओके किया जाता है या अप्रूव किया जाता है वो अमेरिका से कहा जाता है कि इनको रखना है या इसको रखना है। नहीं, ऐसी अब बात नहीं है। जब पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सेदार था, जिसे एक जमाने में बगदाद पैक्ट कहते थे, उसके अंदर ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड इराक, दे वर वन। जैसे नेटो है इस वक्त, वैसे था बगदाद पैक्ट। फिर इराक में जब जनरल कासिम आए हैं, फिर उसके बाद कू हुआ, तो दे लेफ्ट दिस एंड इट बिकेम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सेंट्रल कमांड सेंटो का वॉशिंगटन DC में था, तो आर्मी कमांडर इन चीफ जो पाकिस्तान का है, मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेस ईरान और पाकिस्तान का था, क्योंकि सोवियत यूनियन ऊपर था। वहां तक तो पेंटागन एंड पाकिस्तान मिलिट्री जो रावलपिंडी में होती है, उनका अब भी डायरेक्ट अभी भी लिंक्स हैं। दे आर नॉट थ्रू द फॉरेन ऑफिस या स्टेट डिपार्टमेंट का, लेकिन अब वो दे हैव नो लीगल बेसिस और नीदर डू दे इंटरफियर। अफगान वॉर के अंदर भी उनको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप जनरल आ रहा है, मतलब जिया भी हो, कम से कम हमारे पैसे तो खाए ना, नमाजें पढ़ता रहे जितनी उसने पढ़नी है। उसका सर्टिफिकेट था जिया का कि उसने 20,000 फलस्तीनी मारे थे, तो ही ऑलवेज अपीयर्ड टू द अमेरिकन एज अ लॉयल सोल्जर, कि ये तो अपने लोगों को, फलस्तीनियों को मार दिया। ब्लडी संडे जो ग्रुप का नाम उस पे है, ये जियाउल हक ने कत्ल किए थे सबको। So they were adjusted, but I don't think that after the collapse of the Soviet Union वो forces मौजूद हैं जिसके तहत अमेरिका को जरूरत भी है कि कौन आता है कौन जाता है, हमने क्या कर लेना है। हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उस पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहता है वो पब्बा का बॉम्ब बनाएंगे हम और ऐसे महलों पे मारेंगे जहां मुसलमान ना रहता। मतलब दे नो, ये अनपढ़ लोगों की कौम है ना, यहाँ कोई लिखता है, थीसिस चोरी करते हैं। There are very few people who are studying in depth over a subject with an open question in mind, उसको analyze करके जवाब दें। हैं बेतहाशा ज़हीन लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। I know them. They are far ahead in their neighborhood, चाहे ईरान है, इंडिया है। Brilliant people are there. They cannot. हर एक की बीवी बच्चे हैं, हर एक के रिश्तेदार हैं, हर एक को शाम को बीवी कहती दावत पे तो कोई बुलाता ही नहीं अब हमें। ये कॉमन कंप्लेंट होती है। कई औरतें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आई मीन पीपल यू गो एनीवेयर दे नो अबाउट आसमा जहांगीर, they know about so many other women who have contributed. फातिमा जिना का नाम था, बेनजीर भुट्टो का नाम है। सो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में औरतों की कमी है। They are a brilliant people being used by the most stupidest system at the top.
आप देखिए कि अपने आप को देहाती ना समझाने के लिए जब तक वो आप करोड़पति नहीं होते, जब तक आप बाजवा अपना नाम नहीं रखते, आप उस वक्त आप अपने बाप का पहला नाम रख लेते हैं। यानी मैं तारिक फतेह नहीं कहलाऊंगा, मैं कहूंगा तारिक सुभान, क्योंकि मेरे अब्बा का फर्स्ट नेम सुभान है। ये वो पहली दुनिया की कौम है जिसने लास्ट नेम्स खत्म कर दिए हैं। बीवियों के नाम, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा कोइंसिडेंस है बिटवीन इस्लामिक राइट्स एंड फेमिनिस्ट राइट्स कि द वुमन हैज टू रिटेन हर नेम, शी इज नॉट सपोज्ड टू चेंज हर नेम। या हर लड़की ये नहीं कि फैमिली नेम ले, वो हस्बैंड का फर्स्ट नेम ले लेती है। हस्बैंड को भी नहीं पता नाम रखने का। जिन कौमों को नेमिंग कन्वेंशन ना आता हो कि सोडियम का क्या है टू वो मेटल्स की टेबल पे, लेड पीबी क्यों है, गोल्ड एयू क्यों है, यही नहीं पता, तो जब नाम नहीं रखने आते बच्चों के और इस तरह सुनते ही तो बड़ा पुराना नाम हो गया। कैन यू इमेजिन कि कोई इंडिया में या कहे कि अशोक बड़ा पुराना नाम हो, यार कोई नया लेके आओ जरा, डिजाइनर किस्म का, इराक से या तुर्की से। कोई जॉन कहता है कि जॉन बहुत बड़ा पुराना नाम है। आपके हर घर में ढूंढ रहे होते हैं। एक आपके पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, नाम नहीं लूंगा, वो चाइना गए हुए थे विजिट पे, उन्होंने कहा यार मेरे पीछे नाम रख लिया, मैंने समझ ही नहीं आया, मेरी लड़की का नाम कुछ और रख दिया। प्रोनाउंस हिज डॉटर्स नेम, देखा तो टर्किश नाम निकला। कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि शायद कोई रस्म है, फूफी के फलाना वो रखता है, चाचा का बेटा रखता है, समथिंग। कोई नामों के अंदर भी फूफियों का कुछ अलॉटमेंट होता है ना, कौन किसका नाम रखेगा। तो नया नाम जब आप ढूंढ रहे हैं तो आपको पता है इस जमीन से तो नहीं है ना, आप कहीं के नहीं है। सलमा नाम की बच्चियों के अब नाम नहीं होते, अब टर्किश ड्रामे से कहीं से निकाले जाते ना। अब तो अक्सर नामों का मतलब ही किसी को नहीं पता होता, ना ही समझ में आता है। ये भी है एग्जॉटिक। आपके नाम आपके किसी दूर के लिटरेचर से ला रहे हैं। कॉमन जो नाम थे खत्म हो गए। मेरा ख्याल अगर आप ढूंढने निकले नसरीन और सलमा कितनी पैदा होंगी, नरगिस नाम होगा नहीं कोई। नरगिस नाम की तो एक वो सिंगर थी, मेरी बीवी है, या बस खत्म। उसके बाद में ये कहां से आ गया। दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता की अजीबोगरीब जो घटना सामने आई है वो ये है कि ईरान ने कुछ टमाटर भेजे थे पाकिस्तान में मदद के तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने कहा कि ये दोस्तों ऐसा है कि 400 जो है कह रहे हैं कि 400 कुछ का टमाटर जो है वो हो गया है। ऐसा नहीं है कि 400 का हो गया है, लेकिन टमाटर की जो कीमत है अब कम हो गई है। हाँ, जब फ्लड आया था उन दिनों शॉर्टेज की वजह से टमाटर जो है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन हो गई थी 250 तक हो चुकी थी, 250 एंड 300 के करीब लगभग। तो फिर उसके बाद जब टमाटर जो है उसके बाद मतलब टमाटरों की प्राइस जो है वो दोबारा से डाउन हो गई और वो 150 तक जो है ना 150 तक जो है आपको टमाटर 1 kg मिल जाते हैं। अच्छा, प्राइस तो खैर पहले से ठीक है क्योंकि इतना महंगा नहीं है। पहले तो खैर 30 में भी 40, 50, 60 में मिल जाते थे 1 kg, लेकिन जाहिर सी बात है महंगाई के हिसाब से टमाटर महंगे हो गए हैं। ऊपर से फ्लड की वजह से हमारी जो फसलें, खेती बाड़ी सब तबाह हो चुकी हैं क्योंकि 50 to 60% जो पाकिस्तान है वो डूब चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फेस करने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर चीज़ वो कहते हैं कि ज़रूरियात जो ज़िंदगी होती है, मतलब चीज़ें जो होती हैं वो जब महंगी उसकी शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और साथ साथ उनकी जो है वो डिमांड भी बढ़ जाती है। और जब चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि डिमांड के साथ ही प्राइस का लिंक है। तो जो है वो यहाँ पर बात करें अगर हम कि ईरान से टमाटर आते हैं या इंडिया से आते हैं। इंडिया से अगर आते हैं तो भाई टमाटर हिंदू हो गए और ईरान से आते हैं तो वो शिया हो गए। ये तो बात काबिले कबूल नहीं है क्योंकि टमाटर की कोई मजहब ज़ात तो होती नहीं है, वो तो ज़मीन से उगते हैं और उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मंत्र पढ़ रहा है या कोई दुआ पढ़ रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है। ठीक है, ये तो एक मतलब खेती बाड़ी है जो कहीं पे भी हो सकती है। अगर ये मजहब धर्म को हम देखकर चीज़ें लेंगे, ख़रीदारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग देखें तो फिर तो हमें पूरी दुनिया से ही कोई व्यापार नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में हर कोई
कोई शिया है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू है, तो इस तरह से तो हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है और इस बात में सच्चाई है तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह वो टमाटर के ट्रक खड़े हुए थे, वो टमाटर ज़ाया हो रहे हैं और हमारी कंट्री के यहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त बेचारे गुर्बत में पड़े हुए हैं। जो लोग फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत चल रही है, क्योंकि जाहिर बात है यार वहाँ पर खाना पीना नहीं पहुँच पा रहा, और जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो वो लोगों की हेल्प कर सकेंगे, वरना वो कहाँ पर इतने लोगों की मदद कर सकेंगे। तो इस लिहाज से अगर ऐसी कोई इस बात में सच्चाई है तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो लोगों को अपनी सोच को भी चेंज करना होगा कि खाने पीने की चीज़ के साथ हमें मजहब, धर्म, ये सारे धर्म जो है वो हमें नहीं लगाना है और हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में फ्लड इफेक्टेड लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में मंदिर के अंदर जो है वो शरण लेके बैठे हुए हैं, विच मीन इज दैट कि मुस्लिम्स जो हैं वो भी मंदिर के अंदर बैठे और वहाँ पर वो खा पी भी रहे हैं। तो इससे यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के वक्त जो है ना वो हर चीज़ को देखना होता है। सिर्फ ये चीज़ से देखें कि भाई ये मंदिर है तो यहाँ हमने शरण नहीं लेनी है, यहाँ पे हमने रहना नहीं है, मंदिर है तो हमने कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम खा नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी को, अपनी जान को बचाना है तो अपनी सिचुएशन को, वो कहते हैं ना जब जंगल में आप रहते जाते हो, फंस जाते हो, तो आपको वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए आपको कुछ भी खाना पड़े, आप खा लेते हो। तो उस तरह से हर चीज़ को हमें मैनेज करना होता है। तो उस लिहाज से टमाटर को भी, अगर भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि टमाटर अगर मज़हब के नाम पर बिकना शुरू होंगे तो फिर तो सारे कुछ भी नहीं बचेगा। तो गाइस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मेरा एक और चैनल भी है साइमा रिएक्शन के नाम से, सो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी प्यार दें, वहाँ पे भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आप लोग सजेशन में भी मुझे दे सकते हैं, वीडियोस बता सकते हैं कि हम किसके ऊपर रिएक्शन दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।